नारायण नारायण। अब हम पढ़ रहे हैं शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5 और इसके साथ हम करेंगे चैप्टर 6। 5 और 6 हम एक साथ पढ़ेंगे। भगवान कृष्ण का उखल बंधन और चैप्टर 6 का नाम है नल कुबर मणिग्रीव उद्धार। शुरू कर रहे हैं भगवान कृष्ण का उखल बंधन। श्री राम शरणम मम। उखल बंधन। उधर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का संवरण केवल बंधन में ही नहीं होता। यशोदा मैया ने उन्हें उखल के साथ रस्सी से कसकर बांध दिया। माँ ने सोचा होगा कि इस भारी उखल से बंधे होने पर यह बालक अन्यत्र कहीं नहीं जा सकेगा और उसके द्वारा कोई तोड़फोड़ की संभावना भी नहीं रह जाएगी। यह उखल क्या है? इसके पहले श्री कृष्ण की बाल लीला में यह सहायक बना था। इस पर चढ़कर ही उन्होंने छीके में लटके माखन को मटकों को तोड़ दिया था। इसीलिए माँ ने यह आवश्यक समझा होगा कि इस अपराधी बालक के साथ साथ अपराध में सहायक उखल को भी बांध देना चाहिए, ताकि दोनों बंदी स्थिर रहने के लिए बाध्य हो जाएंगे और मैं निश्चिंत होकर घर का कामकाज कर सकूंगी। यह एक अनोखा व्यंग भरा प्रसंग था। माँ की दृष्टि एक क्षण के लिए श्री कृष्ण से हटकर उस दुग्ध पर चली गई। इतने में ही वे क्रुद्ध हो उठे। उन्हें ऐसा लगा कि माँ के लिए गृह काज इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि वे मुझे बंधन में बांधकर स्वयं उसमें रम जाना चाहती हैं। श्री कृष्ण अब क्या करते? वे तो बंदी थे। भक्ति साधना की दृष्टि से इसमें एक अनोखा संकेत प्राप्त होता है। भगवान से दृष्टि ना हटे भक्ति साधना का एक पक्ष यह है, किंतु इसमें तो निरंतर सावधान रहने की अपेक्षा है। क्या किसी भी जीव के लिए, चाहे वह कितना भी उत्कृष्ट भक्त क्यों ना हो, भगवदाकार वृत्ति को अखंड रख पाना संभव हो सकता है? व्यक्ति के प्रयत्न और पुरुषार्थ की एक सीमा होती है और तब भक्ति साधना का दूसरा पक्ष सामने आता है। श्री रामचरितमानस में एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया जिसमें मन भ्रमर प्रभु के चरण कमलों में निवास करता है। प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुत मधुप इव तजई न पासु। बालकांड। श्री भरत का मन भ्रमर निरंतर प्रभु के चरण कमलों के आसपास ही मंडराता रहता है। दूसरे प्रसंग में यही बात मुनियों के संदर्भ में कही गई। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सेई अभिमत गति लहई, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जन को जय जय सब कहई। बालकांड। किंतु अनोखे निकले भक्त शिरोमणि नारद, जिन्होंने इस ब्रह्म को ही सर्वथा परिवर्तित कर दिया। वे प्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप भक्तों के हृदय कंज पर निरंतर भ्रमर बनकर निवास कीजिए। नील ताम रस श्याम काम अरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। उत्तरकांड। सचमुच नारद परम चतुर थे। वे सजग हैं कि पता नहीं कब जीव का मन भ्रमर राम चरण पंकज को छोड़कर विषय पंकज की ओर चला जाएगा। यद्यपि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, परंतु चंचल मन का क्या भरोसा। यदि प्रभु ही स्वयं भ्रमर बन जाएं और भक्त के हृदय कमल को अपना निवास बना लें तो जीवन धन्य हो जाएगा। यहाँ पहुंचकर भक्त के प्रयत्न की परिसमाप्ति हो जाती है और स्वयं प्रभु भी उनके आसपास मंडराते हैं। साधना का प्रथम पक्ष यह है, जब जीव अपनी पराधीनता को स्वीकार कर लेता है। ईश्वर परम स्वतंत्र है और जीव परतंत्र। यही व्याख्या दोनों के संदर्भ में की गई है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। उत्तरकांड। जीवन का यथार्थ भी यही है। व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहे कितनी ही प्रिय क्यों ना हो, परंतु पग पग पर वह पराधीनताओं से घिरा हुआ है। अन्य व्यक्तियों की ही नहीं, वह अपनी इंद्रियों और मन की पराधीनता से संत्रस्त है। इन समस्त परतंत्रताओं से मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है कि वह ईश्वर की परतंत्रता को स्वीकार कर ले। इसीलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में
इन पंक्तियों में जीव को सावधान करते हुए उसे राम नाम लेने की प्रेरणा दी है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह भव बेगारी में पड़े बिना नहीं रह सकता। बेगार शब्द एक प्राचीन परंपरा की ओर संकेत करता है। साधारणतः जब कोई व्यक्ति सेवा का कार्य करता है तब उसके बदले में उसे पारिश्रमिक दिया जाता है, किंतु राजा, सामंत और जमींदार के द्वारा जब किसी व्यक्ति से बिना पारिश्रमिक दिए हुए कार्य लिया जाता था तब उसे बेगार कहा जाता था। वे परिश्रम करने वाले व्यक्ति से यही कहते थे कि तुम तो हमारे राज्य की प्रजा हो, हमारी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसके बदले में पारिश्रमिक का प्रश्न ही नहीं आता। गहराई से विचार करने पर यह दिखाई देता है कि बहिरंग जीवन में चाहे बेगार की परंपरा प्रायः समाप्त हो चुकी हो, किंतु व्यक्ति के अपने जीवन में यही तो प्रतिक्षण घटित हो रहा है। परिवार से लेकर सगे संबंधी, समाज और देश के द्वारा यही तो कहा जाता है कि हमारे प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, और इसका अर्थ यह है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य कर्म के नाम पर बेगार ही ढो रहा है। इससे मुक्त होने का उपाय क्या है? जैसे कोई नन्हा जमींदार जब यह जान ले कि उसके गांव में निवास करने वाला व्यक्ति अब तो सीधे राजा से संबंधित हो गया है, तो उससे बेगार लेने का साहस नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही गोस्वामी जी कहते हैं, संसार के बेगार से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि व्यक्ति यह घोषित करे कि हम तो राजा राम के सेवक बन चुके हैं, फिर भला उससे बेगार कौन ले सकता है। गोस्वामी जी के जीवन में भी ऐसी स्थिति आई जब उन्हें राज दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा गया। तब उनका उत्तर यही था कि हम चाकर रघुबीर के, पटौ लिखे दरबार, तुलसी अब का हो हिंगे, नर के मन सबदार। प्राचीन काल में राजा जब किसी को सम्मानित करते थे तो सम्मान के साथ उसे अनेक वस्तुएं दी जाती थी। सीमित संख्या में सैनिकों पर स्वामित्व का अधिकार भी उसे दिया जाता था, और इस तरह वह राज्य के मनसबदार के रूप में समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता था। गोस्वामी जी को भी यही आश्वासन दिया गया कि अकबर के दरबार में उन्हें भी मनसबदारी दी जाएगी, पर उन्होंने यही उत्तर दिया कि मैं तो राजा राम का सेवक बन चुका हूँ और समग्र जीवन में सेवा का पट्टा लिखकर मैंने उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। ऐसी स्थिति में क्या मैं किसी मनुष्य की मनसबदारी स्वीकार करूँगा? यही आग्रह उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से किया कि वह राम का नाम लेकर ही बेगार से बच सकता है। राम कहत चलु, राम कहत चलु, राम कहत चलु भाई रे, नाही तौ भव बेगारी मह परिहई, छूटत अति कठिनाई रे। विनय पत्रिका। व्यक्ति जब संसार की पराधीनता से मुक्त होकर भगवान की अधीनता शरणागति के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसका एक ही व्रत होता है कि प्रभु आप मुझे जिस रूप में रखना चाहें, जो कार्य लेना चाहें लें। अनगिनत भक्तों ने अपनी स्थिति का वर्णन भाव भरे शब्दों में किया है। विनय पत्रिका के तो अनेक पदों में इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति होती है। सोई सुकृति सुचि साचो जाहि राम तुम रीझे, गणिका गीध बधिक हरिपुर गए, लय काशी प्रयाग सब सीझे। कबहु न डगयो निगम मगते पग, नृग जन जाने जिते दुख पाए, गजधों कौन दिछित जाके सुमरित लय, सुनाभ बाहन तजिधाए। सुरमुनि विप्र बिहाय बड़े कुल, गोकुल जन्म गोप ग्रहलीन हो, बायों दियो विभव कुरुपति को, भोजन जाय विदुर घर कीनो। मानत भल ही भलो भगतिन ते, कछुक रीति पारथ ही जनाई, तुलसी सहज स्नेह राम बस, और सबय जल की चिकनाई। विनय पत्रिका। यही भावना श्री कृष्ण के परम रसिक भक्त स्वामी हरिदास की वाणी में अभिव्यक्त होती है। वे बड़े भाव भरे शब्दों में प्रभु के समक्ष अपनी दशा का वर्णन करते हैं। प्रभु आप मुझे जैसा रखते हैं मैं वैसा ही रहता हूँ। मैं ऐसा दावा तो नहीं करूँगा कि मुझको मनमानी करने की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती, किंतु चाहने से भी क्या होता है। जब आप मुझे पकड़े हुए हैं, पिंजरे का पक्षी भले ही उससे निकलना चाहे, पर वह तो निकलने में स्वतंत्र नहीं है। जैसे तुम राखत हो वैसे रहियत हो हे हरि, हो अपनो भाव तो कियो चाहो कैसे करी, सकूं तुम राखो पकड़ी।
स्वामी हरिदास पिंजरा के जनावर लऊ, तरफराई उड़िबे को कितों करी। वस्तुतः भक्त इस पराधीनता में पूरी तरह सुरक्षित रहता है, क्योंकि उसके योगक्षेम का सारा भार प्रभु ही उठा लेते हैं। पर कभी कभी भक्त की यह भगवत निर्भरता नया रूप धारण कर लेती है, जब भगवान ही भक्त के अधीन हो जाते हैं। और तब प्रभु ही अपने भक्त से कहते हैं कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। श्री चित्रकूट धाम के श्री राम और श्री भरत के संवाद में दोनों की ओर से यही आग्रह दिखाई देता है कि वे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। श्री भरत तो बार बार यह घोषित करते ही हैं कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अयोध्या कांड। दूसरी ओर प्रभु स्पष्ट शब्दों में घोषित कर चुके हैं कि राख्यों राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहर्यो प्रेम पन लागी। तासु बचन में तत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुर मोहि आय सुदीन्हा, अवसि जो कहऊ चहऊ सोई कीन्हा। अयोध्या कांड। श्री रामचरितमानस की भवधारा में इसी दृष्टिकोण की मुख्यता है, जहाँ प्रभु के द्वारा पराधीनता स्वीकार कर लेने पर भी भक्त इस अधिकार का प्रयोग नहीं करता। श्री भरत का जीवन दर्शन इसका परम प्रमाण है। व्रज की भावधारा में इसके दूसरे पक्ष का दर्शन होता है। वहाँ प्रभु प्रेम परवश हो जाते हैं। मानो यशोदा जी के प्रेम बंधन में बंधकर प्रभु ने अपनी प्रेमाधीनता ही प्रकट की। मानस में भक्त स्वयं को वानर रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जीव काम के वशीभूत होकर बंदर के समान नाच ही तो रहा है। और इससे छूटने का उपाय भी यही है कि हम काम के स्थान पर राम का बंदर बनकर उनके संकेत पर नृत्य करें। श्री हनुमान जी इसके परम प्रमाण हैं। वानराकार विग्रह धारण करने में उनका निहित उद्देश्य भी यही था। देवर्षि नारद को भी आजीवन काम का बंदर बनने से बचाने के लिए प्रभु ने उन्हें अल्पकाल के लिए वानर की आकृति दी थी, जिससे वे विश्व मोहिनी रूपी माया से दूर रहें। परंतु व्रज में जब प्रभु ने अपनी पराधीनता स्वीकार की, तब गोपियों ने उन्हें नचाने में यत्किंचित संकोच नहीं किया। यशोदा मैया भी श्याम सुंदर को बांधकर उन्हें पराधीन बना देती हैं। श्रीमद्भागवत में भगवान व्यास प्रभु की इसी भक्त परवशता की ओर संकेत करते हुए लिखते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्म इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह दिखला दिया कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मापुत्र होने पर भी, शंकर को आत्मा होने पर भी और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी तपस्वियों एवं अपने सर्व स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए ही नहीं हैं। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के कामकाज में उलझ गईं और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें शाप दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। और प्रभु की प्रेम परवशता जीव के लिए वरदान बन गई। वस्तुतः प्रभु के अवतरण की मूल धारणा भी तो यही है। ईश्वर स्वतंत्र है और परवश जीव कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य है। देवर्षि नारद ने क्रोध में ही सही इसे जीव के प्रति अन्याय के रूप में देखा। प्रभु ने उन्हें बंदर बनाकर यद्यपि माया का बंदर बनने से बचा लिया था, किंतु जब उन्हें यह लगने लगा कि ईश्वर ने उनकी आकांक्षा को पूर्ण नहीं किया, तो क्षोभ में भरकर उन्होंने प्रभु पर आरोप लगाते हुए यही कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहूँ तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहूँ, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहूँ। डह की परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा।
बालकांड। देवर्षि ने इस विषमता और अन्याय को मिटाने का संकल्प लिया और यह घोषणा की कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम अब मैं दूंगा। भले भवन अब बायन दीन्हा, पाहुगे फल आपन कीन्हा। बालकांड। उन्होंने अपनी समझ से उन्हें उसके कर्मों का दंड शाप के रूप में दिया। बंचेहु मोहि जवनी धरि दीहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपिया कृति तुम कीन हमारी, करिह ही कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। बालकांड। प्रभु ने बड़ी प्रसन्नता से उनका शाप स्वीकार कर लिया। जीव और ईश्वर के स्वभाव की भिन्नता यहाँ स्पष्ट हुई। जीव कर्मों के परिणाम से बचना चाहता है और यदि कर्म फल भोगना ही पड़े तो वह दुखी हुए बिना नहीं रहता, पर ईश्वर देवर्षि के द्वारा दिए गए दंड को सिर माथे चढ़ाता है। श्राप शीस धरि हर्षिय, प्रभु बहु बिनती कीन्ह। निज माया कई प्रबलता, करषि कृपा निधि लीन। बालकांड। सिर पर धारण करने का अभिप्राय यही था कि आपने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैं परम स्वतंत्र हूँ, मेरे सिर पर कोई नहीं है। पर अब आप प्रत्यक्ष रूप से देख लीजिए कि आपके वरदान की बात ही क्या, शाप को भी मैं सिर पर चढ़ाता हूँ। आज से मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्त पराधीन बनकर ही मैं अवतरित होऊंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने देवर्षि के द्वारा दिए गए दंड में भी आनंद का अनुभव किया। ईश्वर के संदर्भ में यही कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। अयोध्या कांड। प्रभु की मुस्कुराहट का तात्पर्य यह था कि आपका दिया हुआ दंड तो हल्का ही रहा। मैंने आपको बंदर बना दिया था, बदले में यदि आपने मुझे बंदर बना दिया होता तो यह कर्म का समुचित दंड होता। पर आपने वानर के स्थान पर नर बनाकर मुझ पर कृपा ही की है। और सचमुच नारद के शाप के द्वारा पराधीन ईश्वर जब अवतरित होता है तब वह संसार के समस्त प्राणियों को कर्म फल से मुक्त कर देता है। नारायण नारायण। चैप्टर 5 फिनिश। अभी हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 6 नलकूबर मणिग्रीव उद्गार। यशोदा मैया के प्रसंग में भी पराधीन बनाया हुआ ईश्वर मुक्तिदाता के रूप में सामने आया। उनके समक्ष कुछ दूरी पर 2 वृक्ष थे। इन दोनों वृक्षों की कथा श्रीमद् भागवत में इस रूप में दी गई है। श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे। इनकी गणना रुद्र भगवान के अनुचरों में की जाती थी। इससे उनका गर्व बढ़ गया। एक दिन वारुणी पान से मदोन्मत्त ये दोनों कैलाश के रमणीय उपवन में विहार कर रहे थे। उस समय मंदाकिनी में अत्यंत सुंदर कमल के फूल पांत के पांत खिले हुए थे। उन पुष्पों के बीच जल में प्रविष्ट होकर वे हाथी हथनियों के जोड़ों के समान युवतियों के साथ तरह तरह से जल क्रीड़ा करने लगे। संयोगवश उसी समय देवर्षि नारद वहां से निकले। देवर्षि को देख वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जित हो गईं और झटपट उन्होंने वस्त्र धारण कर लिया। किंतु इन दोनों ने वस्त्र की आवश्यक मर्यादा का अनुभव नहीं किया। इसीलिए देवर्षि ने उन्हें फटकारते हुए वृक्ष बन जाने का शाप दिया। परंतु उस अभिशाप में भी वरदान निहित था। उस आक्रोश में भी वे यह जोड़ना नहीं भूले कि वृक्ष बनने पर भी तुम्हें भगवत स्मृति बनी रहेगी। 100 वर्ष देवताओं के कालांतर में तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। उनकी परम सुख सन्निधि से उनके चरणों में प्रीति पाकर तुम मुक्त हो जाओगे। यह कथा अनेक संकेतों से भरी हुई है। कुबेर धन के देवता हैं और वे अपने आराधकों पर प्रसन्न होकर संपत्ति का दान देते हैं। दान ही धन का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग है। कुबेर के पुत्र होने के नाते यदि उन्होंने भी दान की परंपरा को स्वीकार कर लिया होता तो उनका पतन न हुआ होता। किंतु दान के स्थान पर उन्होंने भोगों का वर्ण किया। उनकी दृष्टि अपने इष्ट देव के स्वभाव की ओर भी नहीं गई। भगवान शंकर तो दानियों में अग्रगण्य हैं। उनके विषय में जो मान्यता है वह विनय पत्रिका की इन पंक्तियों में व्यक्त है। दानी कहूँ शंकर समनाही, दीन दयालु दिबोई भावई, जाचक सदा सोहाई। मारी कई मार थप्प्यो जगत में, जाकी प्रथम रेख भट माही। ता ठाकुर कौं रीछ निबाजिबो, कहऊ करो परत मो पाही। जोग कोटि करि जोगति हरिसों,
मुनि मांगत सकुचाही, वेद विदित तेहि पद पुरारिपुर, कीट पतंग समाही। ईस उदार उमापति परिहरि, अनत जाचन जाही। तुलसीदास ते मूढ़ मांगने, कबहु न पेट अघाही। विनय पत्रिका। इतना ही नहीं, भगवान शंकर कामारी भी हैं, किंतु नलकुबेर और मणिग्रीव ने न तो गुरु का और न ही पिता के आदर्श को अपनाया। वे उन्मत्त होकर भोगों में डूब गए। उच्छृंखल आचरण में भी वे अपने आप को यह धोखा देते रहे कि वे अपने इष्ट त्रिभुवन गुरु शंकर जी में दिखाई देने वाली नग्नता का ही वर्णन कर रहे हैं। ऐसा भ्रमित व्यक्ति गुरु का बहिरंग अनुकरण करता हुआ स्वयं में गुरु भक्ति का अभिमान तो पाल लेता है, पर उसे गुरु की दृष्टि प्राप्त नहीं होती है। भगवान शिव दिगंबर हैं, उनकी नग्नता का तात्पर्य है भेद बुद्धि का अभाव। जब उसकी दृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं, तब वे किससे लज्जा करें? वे तो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हैं। यदि शरीर में स्थित व्यक्ति उनका बहिरंग अनुकरण करेगा तो उसका पतन अवश्यंभावी है। नलकूबर और मणिग्रीव इसी धृष्टता का परिचय देते हैं। जब वे स्त्रियों के साथ नग्न स्नान करते हुए देवर्षि के समक्ष भी वस्त्र धारण करने की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते। वस्त्र आवरण और मर्यादा दोनों का ही प्रतीक है। आवरण के रूप में स्वीकृति अज्ञान है, किंतु मर्यादा के रूप में वस्त्र धारण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में वस्त्र का परित्याग मुक्ति नहीं, उच्छृंखलता का ही प्रतीक है। देवर्षि के द्वारा उन्हें दंडित किया जाना स्वाभाविक ही था। उस प्रसंग में उन्हें शाप देते हुए वे धन और धनिकों की निंदा करते हैं। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद धन संपत्ति का नशा। हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य, मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्टा बना देंगे या वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से दोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की प्राप्ति होगी। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वालों की है या गर्भाधान करने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाने का? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का? चिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीत चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा? जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहन करनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उस द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरों को भी वैसी ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह इसकी पीड़ा अनुभव नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड नहीं होता, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं और वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उसकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुगम है, क्योंकि दूसरे उसके भोग तो पहले ही छूटे हुए हैं।
अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणाविंदों का मकरंद रस पीने के लिए उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों ही यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। अपने इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का पता भी नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसीलिए अब ये दोनों वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम करके ये अपने लोक में चले जाएंगे। भानु देवर्षि ने शाप के द्वारा धन से उत्पन्न होने वाले दोषों से सावधान रहने की प्रेरणा दी, किंतु देवर्षि उन तपस्वियों में नहीं हैं जो आवेश में आकर शाप देते हैं। वे तो संत हैं और संत का चित्त अत्यंत कोमल होता है। जब उन्होंने उन दोनों को वृक्ष बनने का शाप दिया तब उनका तात्पर्य यही था कि यदि नग्नता ही तुम्हें अत्यधिक प्रिय है तो वृक्ष निरंतर नग्न ही रहते हैं। उनकी यह नग्नता जड़ता का ही प्रतीक है। दूषण को भूषण बनाने की क्षमता तो केवल भगवान की मंगलमयी भक्ति में ही है। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस सुज सुचारु चहु ओर। अयोध्या कांड। जड़ता दोष है, पर उन्हें जड़ वृक्ष बनाया भी गया तो ब्रज की उस पावन भूमि में कि जिस भूमि में जड़ वृक्ष लता पाहन बनने के लिए बड़े बड़े देवता और मुनींद्र भी व्यग्र हैं। भगवान के प्रिय सखा उद्धव प्रथम बार ज्ञान का दिव्य संदेश लेकर ही ब्रज आए थे। ज्ञानी का उद्देश्य होता है व्यक्ति को उसके चैतन्य स्वरूप का बोध कराना, पर यहाँ आकर वे व्रज के प्रेम रस में ऐसे सराबोर हो गए कि चेतन के स्थान पर जड़ बन जाने की इच्छा स्वयं उनके ही अंतराल में उत्पन्न हो गई। अब उनकी एकमात्र अभिलाषा यह थी कि यदि मैं वृंदावन का वृक्ष बन जाता, लता बन जाता, तो मेरा कितना सौभाग्य होता। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन वृंजागनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनके चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य हैं ये गोपियाँ, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है, उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। और उनकी तो बात ही क्या, भगवद वाणी, उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रिय स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। सृष्टि क्रम में जड़ता से चेतन की दिशा में बढ़ना ही व्यक्ति का उत्थान है, किंतु प्रेम राज्य की परिभाषा ही भिन्न है। प्रेम में चेतन को जड़ और जड़ को चेतन बना देने की अद्भुत क्षमता है। श्री रामचरितमानस में प्रेम मूर्ति श्री भरत के इसी भाव स्वरूप की ओर संकेत किया गया है। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अयोध्या कांड। भौतिक विज्ञान के अनुसार जड़ता से चेतना की ओर बढ़ना विकास का द्योतक है, अर्थात जड़ में विवेक का अभाव है और चेतन वही है जिसमें विवेक उदित हो गया। किंतु विवेक का चरम फल क्या है, यह एक आध्यात्मिक प्रश्न है जिसका उत्तर कई तरह से दिया जा सकता है। सृष्टि में परिव्याप्त समष्टि चेतना से एकाकारता में विवेकी जीव ही धन्यता है। जब जीव अपने विवेक के अहम से मुक्त होकर ईश्वर के प्रति पूर्ण रूपेण शरणागत हो जाता है तो उनमें स्वचेतना का भान भी नहीं रह जाता। वस्तुतः ब्रजलीला में यही हुआ। वे वृक्ष यमलार्जुन के रूप में
प्रभु के संस्पर्श से जड़ के स्थान पर चेतन बन गए। धनाधिपति के इन दोनों पुत्रों ने देवर्षि नारद को देखकर वस्त्र धारण नहीं किया। वे उस समय नग्न होकर अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा में निमग्न रहे। स्नान और नग्नता को भी दो भिन्न अर्थों में देखा जा सकता है। विलासी व्यक्ति उच्छृंखल और अमर्यादित हो जाता है और उसके स्नान का उद्देश्य भी श्रृंगारिक भावना से ओतप्रोत होता है। वस्तुतः स्नान करते हुए यदि शरीर पर वस्त्र भी हों तो वह जल में भीगकर वस्त्र शरीर से जिस प्रकार सम जाता है उसका परिणाम वस्त्र रहते हुए भी अंग प्रत्यंग का परिदर्शन ही होता है। संभवतः यहाँ भी जल क्रीड़ा की परिणति इसी रूप में हुई होगी, क्योंकि यक्ष वस्त्र रहित होकर जल में प्रविष्ट नहीं हुए थे, किंतु स्नान करती हुई युवतियों के अंग प्रत्यंग दर्शन के पश्चात उत्तेजना के क्षणों में नग्नता में परिणति सहज ही हुई होगी। स्नान और नग्नता दोनों ही परम कल्याणकारी हो सकते हैं। श्याम सुंदर को यह नग्नता अत्यंत प्रिय है। उन्होंने स्नानरत गोपियों के वस्त्र चुराकर उन्हें पुनः पाने के लिए अपने समक्ष नग्न होकर आने को बाध्य किया था। इसका अभिप्राय यही है कि संसार के समक्ष मर्यादा रूपी वस्त्र का आवरण अपेक्षित है, क्योंकि संसार में नग्नता का अर्थ या तो उच्छृंखलता है या वासना की सृष्टि, किंतु ईश्वर के समक्ष तो स्वयं अपने आप को निरावृत कर देना ही साधना की चरम परिणति है। स्नान निर्मलता का साधन है और यदि व्यक्ति ईश्वर के समक्ष स्वयं को आवरण रहित कर सके तो ही उसकी निर्मलता प्राप्ति का उद्देश्य पूर्ण होगा। गोपियों ने यमुना में स्नान करके निर्मलता प्राप्त कर ली। उस निर्मलता की उपलब्धि के लिए उन्होंने स्वयं को पूरी तरह निरावृत कर लिया था। अब तक अंतःकरण वासनाओं से आवृत है, जब तक समग्र स्वच्छता संभव ही नहीं है। श्याम सुंदर जब पुनः वस्त्र ग्रहण करने के लिए उन्हें जल से निकलकर बाहर आने का आदेश देते हैं, तब तक संकोच का आवरण शेष है। तब तक वे प्रभु को कैसे प्राप्त कर सकेंगी? गोपियों के स्नान की प्रक्रिया का उद्देश्य उस समय एक ऐसे व्रत की परिसमाप्ति थी जिसका फल श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना था। पर जब सचमुच उस व्रत के उद्यापन में प्रभु ही उनके समक्ष आ गए तथा उन्होंने मर्यादा के प्रतीक उन वस्त्रों को चुरा लिया, तब उनका तात्पर्य था कि नियम की चरम परिणति तो प्रेम की उपलब्धि में ही है। प्रेम की चरम स्थिति में नियम अपने आप समाप्त हो जाता है। मानस में भी इस भाव की ओर सांकेतिक व्याख्या श्री भरत के चित्रकूट प्रसंग में की गई। राम सैल शोभा ने रखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फलु पाई जिमि, सुखी सिराने नेम। अयोध्या कांड। इसीलिए श्री कृष्ण ने वस्त्रों को चुरा लिया था। उन्हें यह ज्ञात था कि गोपियों के अंतःकरण में संकोच का एक संस्कार शेष है। उस अंतिम आवरण को दूर करने के लिए स्वयं प्रभु ही उन्हें अपने समक्ष निरावृत होकर आने की आज्ञा देते हैं। अंत में वे आज्ञा के अनुसार उपस्थित होती हैं और श्याम सुंदर उन्हें वस्त्र प्रदान करते हैं। व्यवहार के निर्वाह में मर्यादा के वस्त्रों की आवश्यकता है। गोपियों को वहां से अपने अपने घर वापस लौटना था। प्रभु के संस्पर्श से ये वस्त्र धन्य हो चुके थे, अतः इन वस्त्रों को धारण कर प्रभु के आदेशानुसार उन्हें मर्यादा का निर्वाह मात्र करना है। यही इस लीला का उद्देश्य था। दूसरी ओर वहीं प्रभु कौरव सभा में द्रौपदी को नग्नता से बचाने के लिए वस्त्रावतार रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि इस नग्नता के मूल में दुशासन की वासना दुर्योधन के आदेश पर भरी सभा में उसको नग्न करना चाहती थी। दुर्योधन यदि मूर्तिमान अभिमान है तो दुशासन काम का प्रतीक है। दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र है और धृतराष्ट्र मूर्तिमान मोह है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दुर्योधन की थल में जल की भ्रांति संकट का कारण बन गई। इसीलिए जहां वस्त्र को उठा लेना चाहिए था वहां थल की भ्रांति में वह भीग जाता है और थल को जल समझकर वस्त्र उठाकर चलता है। आध्यात्मिक परिपाटी में इसी को मोहजन्य भ्रांति कहा गया है। मोहग्रस्त व्यक्ति धर्म का निर्णय कर पाने में सक्षम नहीं होता। दुर्योधन के इस व्यवहार को देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई और उसके मुख से अनायास ही यह वाक्य निकल पड़ा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। वस्तुतः तो यह यथार्थ सत्य ही था, किंतु सत्य होते हुए भी द्रौपदी के द्वारा व्यंग कसने पर दुर्योधन को अपमान का अनुभव हुआ। अभिमानी कभी भी सत्य को सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं होता।
इसीलिए दुर्योधन का तिलमिला उठना स्वाभाविक था। उसमें द्रौपदी से बदला लेने की वृत्ति उत्पन्न हुई और मन ही मन वह ऐसा अवसर ढूंढता रहा। इसका एक विधान उसके समक्ष द्यूत क्रीड़ा के रूप में प्रस्तुत हुआ। सब कुछ हार जाने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। यह मानो कुसंग का एक भयानक परिणाम था। सारी संपत्ति को वे द्यूत क्रीड़ा में हार चुके थे। उन्होंने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया था। ऐसा जान पड़ता है कि धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर उस समय पूर्ण रूप से धर्म सम्मूढ़ चेता हो गए थे। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें द्यूत खेलने के लिए आमंत्रित किया था, जिसे उन्होंने गुरुजनों की आज्ञा के रूप में स्वीकार कर लिया। यह उनकी धर्म सम्मूढ़ता का ही परिचायक है, क्योंकि बाद में ऐसे अनेक अवसर भी उनके जीवन में आए जब वे धृतराष्ट्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करते दिखाई पड़ते हैं। यदि प्रारंभ में ही उन्होंने यह समझ लिया होता कि यह तो मोह के द्वारा दिया गया आदेश है, तो सारे पांडव उस महान विपत्ति से बच जाते। इस संदर्भ में मानस का वह प्रसंग सामने आता है जब गुरु वशिष्ठ ने प्रेम मूर्ति भरत के समक्ष अयोध्या का राज्य स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव शास्त्र, गुरु, माता तथा मंत्री सम्मत था। उस समय श्री भरत ने जिस सूक्ष्म धर्म ज्ञान का परिचय दिया वह अद्वितीय है। उन्होंने कहा, मैं भी यही मानता हूँ कि गुरुजनों की वाणी को पूरी तरह शिरोधार्य कर लेना चाहिए। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करई भली जानी। किंतु यह कहने के पश्चात भी वे राज्य लेने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। उन्होंने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया, इस समय आप लोगों के मुख से जो वाणी निकल रही है यह तटस्थ नहीं है। यह तो आपके मुख से मोह बोल रहा है, और मोह की आज्ञा को मैं कैसे शिरोधार्य करूं। तुम चाहत सुख मोह बस, मोही ते अधम के राज। अयोध्या कांड। कहाँ भरत जी की विमल विवेक युक्त सूक्ष्म दृष्टि जो राज सिंहासन के प्रलोभन से भी नहीं डिगती, और कहाँ युधिष्ठिर का वह धर्म ज्ञान जो उन्हें जुआ खेलने से भी नहीं रोक पाता। धृतराष्ट्र पिता हैं, पूज्य हैं, अतः उनके आदेश पालन हेतु मुझे जुआ खेलना ही चाहिए। इस भ्रांति धारणा से वे अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए। उस समय धृतराष्ट्र पितृत्व में नहीं, दुर्योधन के प्रति व्यामोह से आक्रांत होकर आदेश दे रहे थे। उसे धर्म मान लेने का दुष्परिणाम अंततोगत्वा महाभारत के महान संघर्ष के रूप में सामने आया। द्यूत खेलते हुए एक जुआरी की ही भांति जब वे दांव पर दांव हारते गए, तब भी उन्हें अपनी मर्यादा, अपनी सीमा का विवेक नहीं रहा। जड़ संपत्ति को हारना इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितनी वह पराजय जिससे पांचों पांडवों सद्गुणों के प्रतीक को दासत्व स्वीकार करना पड़ा। क्या विडंबना है कि सद्गुण दुर्गुणों के सेवक बन गए। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। अविवेक की चरम सीमा तब सामने आती है जब शकुनी के छेड़ने पर आवेश में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी को उन्होंने पत्नी के रूप में अपनी संपत्ति मान लिया था, किंतु द्रौपदी का परिचय मात्र यही तो नहीं था। उनका वर्णन भगवान की माया के रूप में भी किया गया है। प्रभु के विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही वे पांडवों की अनुगामिनी के रूप में दिखाई देती हैं। उन्हें अपनी निज संपत्ति मान लेना युधिष्ठिर का अविवेक ही था। वे उसे दांव पर हार गए। दुर्योधन तो पहले से ही बदले की आग में जल रहा था। आज उसे अपने पुराने अपमान का प्रत्युपकार का अवसर सुलभ हो गया। दुशासन ने, जिसका परिचय गोस्वामी जी ने कुरुराज बंधु खलमार के रूप में दिया है, दुर्योधन के आदेश पर भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने की चेष्टा की। काम की वृत्ति तो नग्नता से जुड़ी हुई ही है। वह द्रौपदी को भरी सभा में समादरणीय गुरुजनों के समक्ष नग्न करने की चेष्टा करता हुआ अपने स्वरूप का ही परिचय दे रहा था। सत्य तो यह है कि वह काम मर्यादा का भी अतिक्रमण कर रहा था। जब व्यक्ति को काम में भी मर्यादा का ध्यान रहता है, तब वह नग्नता को एकांतिक वस्तु के रूप में देखता है। पर इस समय तो वह समस्त मर्यादाओं को तिलांजलि देता हुआ अपनी पूजा को भी नग्न करने को उद्यत था। विलाप करती हुई द्रौपदी की रक्षा करने के लिए उस समय कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। ऐसा लगता है कि वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति धर्म सम्मूढ़ चेता हो गया था। भय और प्रलोभन की वृत्तियां उन्हें मौन रहने के लिए बाध्य कर रही थी।
विदुर जैसा व्यक्ति भी अंतर्द्वंद्व के कारण उस अन्याय को रोकने का साहस बटोर नहीं पाया। तब द्रौपदी को अपने सर्वसमर्थ सखा श्री कृष्ण की याद आई। उसकी वेदना सिक्त वाणी से यह करुण पुकार निकली, गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवै परिभूताम माम किम न जानासि केशव, हे नाथ हे रमानाथ वज्रनाथार्तिनाशन, कौरवार्णमग्नाम मामुद्धरस्व जनार्दन। महाभारत समापर्व। अध्याय। यद्यपि द्रौपदी ने उन्हें द्वारकावासी कहा, किंतु द्वारिका के साथ उसे यदुवंशियों की याद नहीं आई, अपितु याद आई तो गोप गोपियों की। कृष्ण गोपी जन प्रिय की उपाधि का विशेष तात्पर्य था। यदुवंशी शरीर के नाते से भी श्री कृष्ण से संबंधित थे, किंतु गोप गोपियों का संबंध शुद्ध भावनात्मक था। द्रौपदी शारीरिक रूप से भले ही पांडवों की पत्नी थी, किंतु भावनात्मक रूप से उसका नाता श्री कृष्ण से ही था। इसीलिए द्रौपदी ने उस नाते से जुड़े हुए श्री कृष्ण का स्मरण किया। गोपियां भी तो व्यवहारिक जगत में अन्य गोप गणों की पत्नियां ही थी, पर भावनात्मक रूप से वे श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी मानती थी। श्री कृष्ण ने भी उस संबंध को स्वीकृति दी थी। द्रौपदी का संकेत मानो यह था कि भले ही लोक दृष्टि से इन 5 पांडु पुत्रों की मैं पत्नी हूँ, किंतु आज मुझे संकट में देखकर भी वे मौन बैठे हैं। मुझे ज्ञात है कि इस सचराचर जगत के समस्त प्राणियों के वास्तविक पति तो एकमात्र आप ही हैं। इसीलिए हे नाथ, आप मुझे इस दुख समुद्र से उबार लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कृष्णा की इस आर्त प्रार्थना ने श्री कृष्ण को द्रवीभूत कर दिया और उस राज्यसभा में प्रभु का अवतार हो गया। पर प्रभु का यह अवतार बड़ा विलक्षण था। दोहावली रामायण में गोस्वामी जी बड़े भावुक स्वर में कहते हैं कि प्रभु, आपके 10 अवतार तो पहले से ही थे, किंतु यहाँ श्री कृष्ण का 11वां अवतार हो गया। सभा में श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं आए, किंतु वस्त्रों की निस्सीमता ने ही उनके प्राकट्य का अनुबोध करा दिया। सभी सभासद आश्चर्यचकित हो गए। भक्तों ने हाथ जोड़कर प्रभु की कृपालुता की हृदय से सराहना की, मानो श्री कृष्ण का यह वस्त्रावतार ही था जो द्रौपदी की नग्नता पर कवच बनकर उसकी रक्षा कर रहा था। सभासद निरखिपट पकड़ी उठायो हाथ, तुलसी कियों इगा रहो बसन बेस जदुनाथ, त्राही तीनी कहो द्रौपदी तुलसी राज समाज, प्रथम बढ़े पट बिय बिकल चहत चकित निज काज। दोहावली। श्री कृष्ण ही वस्त्र बन गए और द्रौपदी की लज्जा सुरक्षित रही। वस्तुतः शरीर की नग्नता को समग्र अर्थों में वस्त्र ही जानता है। वस्त्र के समक्ष तो सारा शरीर नग्न ही होता है, किंतु वही वस्त्र दूसरों के समक्ष आवरण बनकर लज्जा को बचा लेता है। निरावृत जीव की वास्तविकता से तो एकमात्र वस्त्रावतार प्रभु ही पूरी तरह परिचित हैं। यदि वस्त्र के समक्ष नग्न होने से संकोच करें, तब तो वह कभी सुरक्षित रह ही नहीं सकता। इसीलिए जीव को अपनी नग्नता प्रभु के समक्ष खोल कर रख देनी चाहिए। यही सत्य इन दोनों तुलनात्मक प्रसंगों में सामने आता है। जब वे गोपियों को वस्त्र उतार कर सामने आने का आदेश देते हैं और द्रौपदी को सभा में नग्न होने से बचा लेते हैं, तब मानो वे वस्त्र के इसी महान सत्य को प्रकट कर रहे थे। कुबेर पुत्रों ने नग्नता का दुरुपयोग किया, इससे नारद जी को क्रोध आया, किंतु यह तो संतों की परम कृपा थी कि उन्होंने उनकी इस वृत्ति को मोड़ दिया तथा जिन प्रभु को नग्नता प्रिय है उनसे जोड़ दिया। संत ने मानो यह बता दिया कि नग्नता का दूषण भी भक्ति में भूषण बन सकता है। शप्त होकर ये दोनों भाई यमलार्जुन के वृक्ष के रूप में व्रज में सैकड़ों वर्षों से विद्यमान थे। आज प्रेम बंधन में बंधे हुए श्री कृष्ण ने उन्हें बंधन मुक्त करने का संकल्प लिया। वे ऊखल सहित चल पड़े और जब दोनों वृक्षों के अंतराल में प्रविष्ट हो गए, आज मानो उनकी जड़ता भी वरदान बन गई। चेतन को तो उन्हें पाने के लिए चलकर प्रभु के निकट जाना पड़ता है, पर वहाँ तो श्याम सुंदर स्वयं ही चलकर उनके पास आ गए, उनके अंतर हृदय में प्रविष्ट हो गए और तब वे जड़ वृक्ष गिर पड़े।
उनमें से चेतन धनद पुत्र निकलकर प्रभु की स्तुति करने लगे। नलकूबर और मणिग्रीव ने उस समय प्रभु की जिन शब्दों में स्तुति की, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें न केवल जड़ता से मुक्ति मिली थी, अपितु उन्हें भगवत तत्व का भी बोध हो गया था। उनकी यह तत्वज्ञता किसी साधना का परिणाम नहीं थी। जड़ वृक्ष के रूप में वे साधन भी क्या कर सकते थे। उन्हें तो स्वरूप की जो उपलब्धि हुई वह प्रभु के दर्शन और कृपा का ही परिणाम था। रामचरितमानस में भी प्रभु रामभद्र ने स्वयं अपने दर्शन का यही फल बताया है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अरण्यकांड। ज्ञानोपलब्धि में जहाँ वेदांत शास्त्र पुरुषार्थ को मुख्यता देता है, वहीं भक्त इसे कृपा मार्ग से पा लेता है। इसीलिए इन दोनों ने प्रभु से भक्ति की याचना की। उन्होंने यही वरदान मांगा कि हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का गायन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा से ओतप्रोत रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरणाविंद में रमण करे। इस संपूर्ण जगत में आपका निवास है, अतः हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, इसीलिए हमारी आँखें उनका दर्शन करती रहें। उनके द्वारा की गई स्तुति और याचना का वर्णन भगवान वेदव्यास ने इन शब्दों में किया है। एव मुक्ता स देवर्षिर्गतो नारायणाश्रमं, नलकूबर मणिग्रीवा आवासर्तुर्यमलार्जुनौ, ऋषेर्भागवत मुख्यस्य सत्यं कर्तुं वचो हरिः, जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनौ, देवर्षिर्मे प्रियतमो यदीमौ धनतात्मजौ, तथा साधयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मना। श्रीमद्भागवत। नारायण नारायण।